बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि जी आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के लिए विंटर स्पेशल में गाजर आलू मटर की सब्जी की रेसिपी को लेकर आई हूँ। ये ऑलमोस्ट विंटर सीजन में हर घर में बहुत ज़्यादा जो है ना शौक से बनाई जाती है और शौक से खाई जाती है। ये ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट सब्जी है, तो चले आज इसको मेरे स्टाइल में बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी मसालेदार सी सब्जी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया ऑयल, तकरीबन 5 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर हमने शामिल कर देना है जी प्याज को। 2 अदद मीडियम साइज़ से मैंने प्याज ले लिया था। इसको मैंने स्लाइसेस में कट करके प्याज को ऑयल के अंदर डाल के इतना फ्राई करना है कि गोल्डन ब्राउन कलर के अंदर आ जाए। ज़्यादा डार्क कलर की तरफ नहीं लेके जाना है, बस इतना ही आपने कलर के अंदर फ्राई करना है। अच्छा जी, इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर बहुत ही काम की चीज़ डालनी है जो कि गेम चेंजर का काम करेगा रेसिपी के अंदर। हाफ टी स्पून हमने शामिल कर देना है जी मेथी दाना को, ठीक है? ये इस रेसिपी में चार चाँद लगा देगा। बस ये डालने के बाद आपने इसको 30 सेकंड्स पे फ्राई करना है। ज़्यादा डार्क कलर की तरफ या जलने की तरफ इसको नहीं लेके जाना है, ठीक है जी? अब मैंने यहाँ पर लिया है गाजर। 1 केजी भर के मैंने यहाँ पर गाजर ले ली थी। इसको मैंने जो छिलका उतार के इस तरीके से राउंड शेप में कट कर लिया था। आप जितनी क्वांटिटी में गाजर लेना चाहें ले सकते हैं, बस आपने ध्यान रखना है कि गाजर जो है ना रेड कलर वाली आप लीजिएगा, ठीक है? येलो कलर वाली जो होती है ना वो टेस्ट में अच्छी नहीं होती, फीकी होती है या फिर तुरश होती है। तो आपने लाल वाली मीठी गाजर का इस्तेमाल करना है, ठीक है? 1 केजी मैंने यहाँ पर गाजर ले लिया था। इसको मैंने अच्छे तरीके से ऑयल के साथ, प्याज के साथ 1 मिनट तक फ्राई करना है। देन इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। जो न्यू विंटर सीज़न वाले आलू होते हैं ना, वो ही मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। जिसकी स्किन बहुत ही हल्की-सी होती है, जिसको हम खुरच कर स्किन को निकालते हैं ना और हल्की-सी स्किन रहने देते हैं। वो वाले आलू मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना वो स्किन के साथ ही बनाते हैं, तो स्किन के साथ आलू के ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो बस कोशिश करनी है आप वही वाले आलू लें और हल्का-सा इसको स्किन को पील ऑफ करने के बाद यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू जो थे वो डाइस में कट करके शामिल कर दिए, ठीक है? आलू को भी 1 मिनट तक आपने कुक करना है, फ्राई करना है। देन इस पॉइंट पे एक बड़े साइज़ का रेड कलर वाला टमाटर शामिल किया। अब शामिल करूँगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर को, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर को शामिल करेंगे, सॉल्ट शामिल करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून शामिल करेंगे जी रेड चिली फ्लेक्स को और 1 टीस्पून शामिल करेंगे जी जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों के पेस्ट को। ये डाल के आपने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है सब्ज़ी की, ताकि जो मसालों का कच्चापन होता है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए और जो अदरक लहसुन का कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट तक आपने बना इसको भूना, फिर आपने इसको ढक कर बहुत ही लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए कुक करना है, ठीक है? मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने कुक करना है। पानी वगैरह का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये जो है भाप के साथ ही पक के तैयार होंगे। इसी स्टीम के साथ ही अच्छे तरीके से गल जाएँगे गाजर और आलू दोनों के दोनों, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी है आपने, कच्चे नहीं रहेंगे। अगर कच्चे थोड़े से रहें 20 मिनट बाद, तो आप इसको ढककर फिर से हल्की आँच पर पकने के लिए रख दीजिएगा। अब इसके अंदर शामिल करेंगे जी 1 कप भर के मटर, ठीक है? पहले आलू को और गाजर को अच्छे से गला लीजिएगा, फिर मटर को शामिल कीजिएगा। मटर स्टार्टिंग में मैंने साथ-साथ इसलिए नहीं डाले थे कि मटर का कलर जो है ना ब्राउन की तरफ चला जाता है, फिर वो जो सब्ज़ी है ना वो आपकी दिखने में अच्छी नहीं लगती। लास्ट में आपने शामिल करना है मटर, फिर शामिल किया 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी को, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करके अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। सारी चीज़ें डालने के बाद आपने ढक कर इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आँच पर पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट पकाएँगे और मटर अच्छे तरीके से गल जाएँगे। मटर मैंने मली वाला लिया था तो ये जल्दी गल जाता है और ये मीठा मटर होता है, पंजाब वाले थोड़े मोटे होते हैं, तो इसको गलाने में टाइम लगता है। मली वाला मटर जल्दी गल जाता है। तो बस 5 मिनट के अंदर मटर भी गल के तैयार हो गया है। 5 मिनट बाद ऊपर से हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे और इसको जी सर्व करेंगे। ज़बरदस्त सी कम मसालों के साथ इतनी मज़ेदार सी सब्ज़ी बन के तैयार होगी ना, आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं। और नेक्स्ट डे अगर ये बच जाए तो आप इसको पराठे के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही लाजवाब सी लगती है। इतनी मज़ेदार सी बनती है ना कि आप जो है ना इसको दोबारा इसी तरीके से बनाएँगे इंशाल्लाह। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा फिर बार-बार ये इसी तरीके से इंशाल्लाह आप बनाया करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इस तरीके से एक दफ़ा आप सब्ज़ी बना लेंगे ना बस सब लोग फ़ैन हो जाएँगे। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगती है रेसिपी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।